जैसे आपने 99% लोगों ने कहा कि आपकी आइडेंटिटी है, आपकी ये पहचान है, और एक इंसान अगर प्यार करता है तो शर्तों से प्यार नहीं करता है। बस यही बात मैं उनको समझाना चाहती थी। और रहा सवाल धमकी का, ये तो मुझे धमकी का अभी नहीं, जब मैं सूरत गई थी लास्ट टाइम तभी भी मुझे वहां के लोगों ने बताई थी, तो मुझे लगा नहीं था कि ये धमकी होगी। मैंने बोला ये पागल है, ये कुछ भी बोलते रहता है, और हो सकता है मुझे के सामने वाला ये करता होगा, क्योंकि आज जो हमारे अलग होने और हमारे दोनों के बीच में अगर हंसता खेलता घर में अगर ये फूट पड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसकी साजिशें बहुत पहले से होती होगी। लेकिन जो अब आप ये चीज कर रहे हो, और आप अभी जो बात किए थे लास्ट आपने, आई थिंक वहाँ 8 से 10 लोगों के बीच में आपने बैठ के, मेरे एरिया में बैठ के आप बात कर रहे हो, और जहाँ मेरी जिंदगी गुजर गई उसकी वो बात अगर सुनने के बाद भी मैंने लेट गो की, तो सोच लीजिए आप कि मैं कितनी रिस्पेक्ट देना जानती हूँ आपको या दुनिया को। मेरे यूट्यूब पर भाई बहन है, उन्होंने सवालात उठाए, तो आई होप सो कि आप ये सब चीज़ों का सवाल का जवाब दोगे। और यूट्यूब पर जो मेरे भाई बहन है, मैं आपका दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने ये बातों पे फिर से कुछ बातें की, और इससे मैं थोड़ी दूर थी और मुझे कुछ अंदर से इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो इन्होंने हिंग दिया लाइव पे कि कुछ सरप्राइज है, तो मैंने कुछ इंक्वायरी की थी, तो पता चला कि ये यहाँ आने वाले हैं और कुछ ऐसा बवाल होने वाला है कि कुछ आप तो देख ही रहे इन दिनों झूठ को सच और सच को झूठ काफ़ी लाइव में कहा जा रहा है। तो इसी तरीके से कुछ बातें मुझे पता था कि यहाँ होगी, और मैं चाहती भी थी कि सरकार के दर पे तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी जबान पे जीती हूँ और अपनी जबान की इज्जत करती हूँ और अपनी जबान की रोटी खाती हूँ। मेरे बहुत तकलीफ से ये फैसला कर रही हूँ, क्योंकि ये फैसला 27वीं की, जब रमजान की 27वीं की रात थी ना, और ये रिश्ते को अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश भी नहीं करूंगी। और एक बात मैं मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए बोल रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं अगर मेंटली मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे अली को बिल्कुल समझ नहीं है। ये देखिए, ये मेरी और कासिम की ये बहुत सारी यादें हैं मेरे पास, जो मैं कभी किसी के सामने शो नहीं करती थी, और ये इस वक्त शो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी के निकाह में थी। झलक आपको यहाँ भी दिखेगी, बस ये मेरे असली पल थे जो मैं अपने अंदर रखना चाहती थी, अपनी जिंदगी में रखना चाहती थी, लेकिन लोगों ने और अयूब ने इतना मजबूर। तो मैंने तो लोखंड के चने नहीं खाई हूँ, हाँ मैं गोल्ड के चने खाती हूँ। तो मेरे बेटे के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस है बिकॉज ऑफ गोल्ड, और वो भी 916 का, एकदम सॉफ्ट होता है ना। अब बहुत ज्यादा खुश हो गई हूँ क्योंकि मुझे आ गया है फोन। मैं जा रही हूँ अंगड़िया, और अंगड़िया में क्यों जाते हैं, ये एक सवाल हेटर्स के लिए। लक्ष्मी, माझा घरी सोडून जाऊ नको कुठे पण, तुम्ही समझ, और आके मुझे भी जवाब दे दीजिए कि भाई मैंने आपको दिया था या नहीं दिया था, या फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको नहीं देना है। और जो भी है, मैं उसमें जो भी आपकी बात है उसको मैं एग्री करूंगी। उसके बाद देखेंगे कि मेरा आंसर क्या होगा या फिर एक्शन क्या होगा। साथ तोड़ना है तो भी बात कर लो, अगर जोड़ना है तो भी बात कर लो, अगर इग्नोर करना है तो भी बात कर लो। जरूर ये सूरत वाले हो या जो भी है, जिनको भी ये बात का इल्म है कि आप लोग समझते कि हमारा कोई समाधान हुआ है। 4 महीना पहले पैसा है कि नहीं है वो मैं जानती हूँ, और ये अल्लाह की मर्जी है कि वो मैंने ऑनलाइन जो थोड़ा भेजी थी, बाकी जो दी वो तो जो भूल ही जाओ तो मैं भूल ही जाऊँ। अयूब जैसे भी है, जो भी उनका पोजीशन है, लेकिन मेरी जिंदगी के मेरे हस्बैंड है, मेरे सर के ताज है अभी तक। तो वो उनको बोलना भी हक है, उनको सुनाना भी हक है, उनसे प्यार करना भी मेरा हक है। कुछ इन्वेस्टमेंट अयूब ने भी करे थे, जो 15 दिसंबर को घर छोड़ के गए थे, उस दिन उनका वादा था, उस दिन देने का वादा था जो मेरे से इन्वेस्टमेंट करवाए थे। तो अभी दिल से चाहूंगी कि मेरे ये जो इन्वेस्टमेंट आपने कराए थे, ये सब जो ताम झाम जो चल रहे हैं ना, इसको रहने दीजिए साइड में। ये जब होगा, जब करेंगे, देखा जाएगा। तो आज जुमा का दिन है, और आप लोगों के सजेशन से मैंने एक फैसला ली हूँ कि मैं एक मेरा नया चैनल चालू करने वाली हूँ स्पेशल किचन के लिए, कि उसमें सिर्फ किचन के ब्लॉग रहेंगे। और आज देखो ये अरबी वाले सेट जो ये मेरी खुद की डिजाइन है, ये मेरा टैलेंट है।
ये मेरी खुद की डिजाइन है और आज मैंने जो ड्रेस पहनी हूँ ये मुझे स्पेशल कश्मीर से आया था। एक्चुअली इतना बड़ा बंच था तो इसमें अभी आप ये देख के आपको ये लग रहा है कि इसमें कुछ पेपर होंगे, इसमें से बहुत सारे पेपर मिसप्लेस है और बहुत सारी चीजें तो इसमें पेन ड्राइव करके हमने रखी है। तो ये तो हो गया, अभी ये चेक करूंगी मैं लैपटॉप में। अब खैर बहरहाल मेरी जिंदगी से तो आप अच्छे से वाकिफ ही हो, चाहे छोटी छोटी बातों के जरिए, लेकिन इंसान अंदाजा लगा ही लेता है। अच्छा इंसान होता है वही जो उस अंदाजे से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, और वही एक इंसान वो भी होता है जो उसी सिचुएशन से उस सिचुएशन को मजाक के तौर पे लेने का अंदाजा रखता है। क्या बोल रहे थे आप? लाइफ में आके बहुत मजबूर हो गया इसलिए लाइफ में आया हूँ और मैं रिंग नहीं चलाता हूँ। तो किसको डिफेंस करने आए, अपने आप को आए या फिर अपने चाहने वालों को जिनको लेके ये गेम खेल रहे हो? हमने क्या बोले, मेरे को फोन करते हैं कि लो भाई तुम्हारी औरत 2 बजे रात को बात करती, मैं तुम्हारी औरत हूँ क्या बात करती हूँ? सच्ची में हूँ क्या मैं तुम्हारी औरत? तो फिर औरत के लिए बात करने में जिसके साथ बैठते थे वो नहीं दिख रहा कि वो लोग किस तरीके से तुम्हारी औरत को बयान कर रहे हैं? तब जवाब देने नहीं आया। जैसे ही मैंने तुम्हारे ये जो चाहने वाले जो तुम्हारी रिंग चलाते हो, जो तुम्हारे को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, तो उन लोगों के लिए जैसे ही बोला वैसे ही बड़ी मजबूरी से मैं आया और औरत जात हूँ, अक्खी दुनिया से लड़ रही हूँ और अक्खी दुनिया को पीछे लगाने वाला ये मर्द है। ये मर्द मतलब तुम हो अयूब, तुम नहीं तो इसके पहले तो बोलते थे लेकिन किसी में ताकत नहीं थी कि इस जबान से इस लहजे से बात करे, क्योंकि तुमने जाके वहां बैठ के लाइव पे हो या लाइव के पर्दे के पीछे हो, फोन पे हो, सारी घर की बातें मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें बयान करे, तो इसीलिए लोगों की हिम्मत होती है। और देखो लोगों के बोलने से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनको कोई कहीं भी कोई अहमियत ही नहीं देती और कोई मैं उनको लायक भी नहीं समझती। और अमीरों से तो भैया नमस्ते, अमीरों से दोस्ती करके क्या मिला मुझे वो आप भी देख रहे हो और मैं भी झेल रही हूँ। 3 से 4 चैनल्स है जो उनको लेके अयूब को लेके ये बातें हैं। तो मैंने अभी मेरे ऑफिसर को फोन भी की थी तो उन्होंने बोला आप है ना ये काम साइबर से ना अगर फिर से आप उस एप्लीकेशन डालोगे तो ज्यादा बेटर होगा कि जामीन करा के दो। बेचारा जामीन के लिए भाग रहा है। चैनल अलग अलग चलाने वाला अयूब शेख क्यों? और उसमें तो एक खास मैं मेंशन करती हूँ जिसको इतना भी दम नहीं है, फट्टू, मेरा नाम भी सही से लेती नहीं है और मैं तुझे तेरा हुलिया बताती हूँ। लाभ 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 लाभ, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, कंटिन्यू चालू रहती है। अयूब अंकल ऐसे हैं, अयूब अंकल। अभी तो बीच में उसके हस्बैंड को भी लेके चालू कर दिया था बैठ के। देखिए आज जो मैंने बात की ये बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आप लोगों को भी समझ में आता होगा कि तारे कहाँ से कहाँ जुड़ती है और कहाँ से कहाँ बात होती है। झलक आपको यहाँ भी दिखेगी। ये मेरे असली पल थे जो मैं अपने अंदर रखना चाहती थी, अपनी जिंदगी में रखना चाहती थी, लेकिन लोगों ने और अयूब ने इतना मजबूर कर दिया। तकलीफ से गुजर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जबान पे जीती हूँ और अपनी जबान की इज्जत करती हूँ और अपनी जबान की रोटी खाती हूँ। मेरे बहुत तकलीफ से ये फैसला कर रही हूँ क्योंकि ये फैसला 27वीं की जब रमजान की 27वीं की रात थी ना, और ये रिश्ते को अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश भी नहीं करूंगी। और एक बात मैं मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए बोल रही हूँ और मैं अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि मैं अगर मेंटली मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे अली को बिल्कुल समझ नहीं है। ये देखिए ये मेरी और कासिम की ये बहुत सारी यादें हैं मेरे पास जो मैं कभी किसी के सामने शो नहीं करती थी और ये इस वक्त शो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं किसी के निकाह में थी। झलक आपको यहाँ भी दिखेगी। ये मेरे असली पल थे जो मैं अपने अंदर रखना चाहती थी, अपनी जिंदगी में रखना चाहती थी, लेकिन लोगों ने और अयूब ने इतना मजबूर कर दिया।